नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हमारे एक दर्शक का प्रश्न था कि पैसे को रोकने के क्या उपाय हैं? भाई, अक्सर देखिए, हम चाहे जहाँ पर भी जाएँ, चाहे किसी अपने जज़मान के यहाँ जाएँ, चाहे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, हमेशा ये प्रश्न जो है कान में सुनने को मिलता है, हम पैसा बहुत कमाते हैं। हमारे घर परिवार में महीने का लाखों रुपया आता है, किंतु वह पैसे कब चले जाते हैं, कब खर्च हो जाते हैं, कहाँ खर्च हो जाते हैं, ना तो कोई हिसाब मिलता है और पता भी नहीं चलता कि इतना अचानक समस्याएँ कहाँ से आ जाती हैं। यानी पैसा हमारे पास बचता नहीं। मंथ आखिरी होते-होते सारी जितनी भी सैलरी रहती है, सब कहीं न कहीं चाहे खर्च में, चाहे ईएमआई में, चाहे दवाइयाँ में, सब उड़ जाती है। तो ऐसा हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे पास कुछ पैसा बच जाए? दर्शकों देखिए, पैसा बचाने के लिए कुंडली में कुछ भाव होते हैं, कुछ ग्रह कारक होते हैं। तो यदि आपको नहीं पता तो आप अपनी कुंडली बना लीजिए। अपनी जन्म कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अपना जन्म स्थान डालोगे तो कुंडली एक ऐसा ही चक्र आपके सामने बनकर आ जाएगा। उन चक्रों में मैं तो यहाँ पर खाली रखा हूँ तो कुछ ग्रह बैठे होंगे, तो आप अपना चक्र, अपना डेट ऑफ चार्ट जो है सामने खोलकर बैठ जाइए और मैं जैसा-जैसा बतलाता हूँ, वैसे-वैसे आप अपनी कुंडली में मिलाइए कि यह योग बनता है कि नहीं बनता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, अब तक आपने यदि चक्र बना लिया, तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, आपकी जन्म कुंडली में यह जहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है, ये जगह, अब ये नहीं देखना है आपकी कुंडली में 2 कहाँ पर लिखा है, ये नहीं देखना, सिर्फ़ आप इस जगह को देखिए। यह जगह जो है, धन को बचा कर रखता है। पहली बात आप ये नोट कर लीजिए। अब इस जगह को देखिए, यह जगह जो है, आप कितना धन कमाओगे, जहाँ पर मैंने 11 नंबर लिखा है, आप कितना धन कमाओगे, यह भाव, यह 11वाँ भाव बतलाता है। आप कितना पैसा रुपया खर्च करोगे, यह 12वाँ भाव यह जगह बतलाता है, यह भाव बतलाता है। पैसों का खेल मात्र इन 3 भावों से ही होता है। अब देखिए, सबसे पहले आप यह देखिए अपनी कुंडली में कि आप कितना कमाएँगे। अब कैसे देखेंगे आप? यदि आपकी इस कुंडली में शनि देव बैठे हैं, राहु बैठे हैं और आप लीजिए केतु बैठे हैं, अथवा यहाँ पर जो राशि बनी है, उस राशि का कोई शत्रु ग्रह बैठा है, तब आपके कमाई में थोड़ा अड़चन आएगी, थोड़ा दिक्कत आएगी। देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शत्रु ग्रह क्या होते हैं, पापक ग्रह कौन-से होते हैं, तो आप मैंने पूर्ण वीडियो बनाई है, कुंडली कैसे देखी जाती है, आपको नीचे आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, किंतु इसके बाद देखिएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कुंडली में धन कमाना, धन को गँवाना और धन को बचा कर रखने के लिए कौन-कौन से योग होते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो कमाने के लिए ये देख लिया, यहाँ पर यदि पापक ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो आपको धन कमाने में अड़चन आएगी, पहली बात। अब दूसरी बात, अब आप इसको देखिए, आप कितना बचाएँगे? कमाना तो हो गया भाई, कमा लिए, किंतु बचा भी पाएँगे कि नहीं? अब यहाँ पर यदि आप देखो चंद्रमा बैठा हो, यहाँ पर यदि बुध बैठा हो, यहाँ पर यदि शुक्र बैठा हो, देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, यदि जो है यहाँ पर आपका सूर्य भी ले सकते हो, सूर्य बैठा हो, तब ऐसी स्थिति में आपका जो धन है वो बचेगा, जीवन के अंत में बचेगा, अथवा आपके पूर्वजों का धन आपको मिलेगा। एक यह योग भी है कि यदि कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे जातक को उसके पूर्वजों का धन अवश्य मिलता है। चाहे आज मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, किंतु अवश्य मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ इस भाव को देखिए, ये होता है कुंडली का 12वाँ भाव, हम कितना पैसा खर्च करेंगे, यह बतलाता है। यदि इस भाव में पापक ग्रह बैठते हैं, तो ऐसे जातक का पैसा बहुत खर्च होता है और शुभ ग्रह बैठते हैं, तो पैसा अच्छे कामों में खर्च होता है। यानी आप दान पुण्य में खर्च करोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे, पूजा-पाठ पे खर्च करोगे और पापक ग्रह बैठे हैं, तो दवाई में, मारपीट में, झगड़ा-झंझट में, पुलिस में, बेईमानी में, घूसखोरी में, अ, अदालत में, इसी जगह आपका पैसा खर्च होगा। गलत जगहों पर नशा में, ड्रग्स इत्यादि में, इन गलत जगहों पर आपको पैसा खर्च होगा। अब तो आप ये समझ लें कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ बचता है और कहाँ खर्च होता है। अब एक बात, अब माता लक्ष्मी पर ध्यान दीजिए। देखिए, पैसे को लक्ष्मी कहा गया है ना, धन लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं होती है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी भी 8 प्रकार की होती है, अष्ट लक्ष्मी होती है और इन्हीं 8 लक्ष्मियों में एक लक्ष्मी जी हैं जिनका नाम है चंचला। अब ये जो चंचला लक्ष्मी है, यह किसी के पास टिकती नहीं है और शास्त्र कहता है कि इस पूरे मृत्यु लोक में चंचला लक्ष्मी का ही वास होता है। बहुत घरों में चंचला लक्ष्मी का वास होता है। तो हो सकता है कि हमारे घर में भी चंचल लक्ष्मी का वास हो। वो हमारे घर आई हैं, कल किसी और के घर जाएँगी, परसों किसी और के वो घर, फिर अगले दिन हमारे ही घर आएँगी। तो अब कोई व्यक्ति सोचे कि हम पैसा कमा लें, तिजोरी में भर कर ठूँस कर रख दें, तिजोरी भर जाए और खोले ना उसे, तो अब आप ही बताइए कि क्या माता लक्ष्मी रुकेंगी? और आपकी तिजोरी भर गई है, तो जब तक आप उसे खाली नहीं करोगे, तो आपके पैसा कहाँ से आएगा? कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हमारा प्रश्न ही है कि लक्ष्मी को बचाएँ कैसे? लक्ष्मी खत्म ही हो रही हैं।
देखिए खत्म हो रही है कोई बात नहीं, किंतु आप अपनी इनकम इनकम पर ध्यान यदि आपकी इनकम अच्छी खासी रहेगी, यानी महीने का 50,000 खर्च हो रहा हो और 25,000 कमा रहे हो, तो आप बेकार हो जाओगे। आपके ऊपर कर्ज़ चढ़ेगा। किंतु महीने का 50,000 खर्च हो रहा हो और आपकी इनकम 1 लाख हो जाए तब? आधा बचा है और आधा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, जो खर्च हो रहा है वो तो नहीं रुक सकता, खर्च कभी किसी का नहीं रुकता है, माता लक्ष्मी को जाना ही जाना है। अब बात करते हैं उपाय की कि उपाय क्या है? उपाय में देखिए मैं 2 उपाय आपको बताता हूँ। पहला उपाय है माता लक्ष्मी के किसी भी एक स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन, उसी में एक स्तोत्र आता है माता लक्ष्मी का जो है श्री सूक्त। यदि आप श्री सूक्त का 5 बार 1 दिन में 5 बार पाठ करते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। दूसरा पाठ है कनकधारा स्तोत्र। इस कनकधारा स्तोत्र का 3 पाठ, 1 दिन में 3 पाठ आप करते हो, तभी माता लक्ष्मी की कृपा होती है और जब भी आप इन पाठों को, इन स्तोत्रों को पढ़ने बैठो तो एक गुलाब का धूप जलाकर अपने सामने आप रख लो। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा जो नियम है कि आप अपने घर में एक श्री यंत्र, मेरु पृष्ठ वाला श्री यंत्र अथवा माता लक्ष्मी की मूर्ति पीतल से बनी हो या सोने से बनी हो तो और अच्छा है, नहीं तो पीतल से बनी अपने घर में स्थापित कीजिए, प्रतिष्ठित करवाकर ब्राह्मण से और उस मूर्ति की रोज़ पूजा कीजिए और एक कमल का फूल रोज़ चढ़ाइए। अब आप सोचोगे अब कमल का फूल कहाँ से लावे? भाई देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, जब इतना पैसे की चाह है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, फिर देखिए क्या कृपा बनती है। दर्शकों ये 2 उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में धन, रुपए, पैसे को रोक कर रख सकते हो। तो कुंडली में ये भाव थे, ये योग थे जो मैंने आपको बतला ही दिया। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ शंका बची हो, तो कमेंट कीजिएगा, हम जवाब अवश्य देंगे। चलिए बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।